इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, फॉर्मेट लेटर जो चल रहा है। अभी आप पढ़ा नहीं रहे हो या जो भी है उसमें ना तो आपको आइडिया नहीं, पर जैसे आप जाओगे तो पता चल जाएगा धीरे धीरे क्या फॉर्मेट चल रहा है। मीन मीडियन नोट करने वाले आज मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी कितने बच्चे आए थोड़ा देखना। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. We are doing paper 2 assessment for learning. Paper 2 assessment for learning. Settle down fast. जल्दी जल्दी सेटल हो जाइए। स्टार्ट करना है, ठीक है? क्लास लिसन, ठीक है? मीन स्टार्ट कर रहे हैं हम पहले, ठीक है? मैंने बताया था 3 टाइप्स ऑफ मीन होता है, इसलिए आपको अरिथमेटिक मीन ही करना है डिटेल में, ठीक है? अरिथमेटिक मीन करना है, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है? कि डेटा हमारे पास किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करके मीन निकालने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो वो हम देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, पहला है इंडिविजुअल सीरीज, जैसे 5 बच्चे हैं उनका नंबर हाइट या ऐसा कुछ दे रखा है तो दैट सीरीज इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। 217 इन इंग्लिश, इंग्लिश 217। हिंदी में देखिए कहां है मीन, हिंदी में लास्ट यूनिट चल रहा है ना। हाँ मीन का है, हाँ इन वर्ड्स को तो इंग्लिश में भी लिख रखा होगा ब्रैकेट में, हिंदी के बुक में लिखा है। यूनिट लास्ट फोर्थ यूनिट चल रहा है। मिला आपको? हिंदी की बुक एक दे दो, लाओ मैं बताऊं, दिखाओ। अरिथमेटिक मीन, भूल दोष दीजिए, खत्म कैसे निकालना बताया ही नहीं। मीन मीडियन मोड खत्म हो गया, ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, बताएंगे तो कैसे निकालते हैं। अच्छा इसमें तो कुछ भी नहीं है, कैसे निकालेंगे? मीन मीडियन मोड तो बस लिख दिया, कंपेयर कर दिया, है ना? उसमें दिया और खत्म है। यूनिट पूरा आज स्टार्ट करवाया, पहले से करवा रखा है, पहले से करवा रखा है, ठीक है? हमने कर्व वगैरह देखे, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हो सब कुछ देख लिया हमने। उसके आगे चल रहा है मेजर सेक्शन। नहीं आपने ना कोई क्वेश्चन देके सॉल्व नहीं कर रखा कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे, हाँ खाली थ्योरी पोर्शन दे रखा है, पर एक तो एग्जांपल लिखेंगे ना उससे आंसर आपका थोड़ा अच्छा बनता है, एग्जांपल्स नहीं है ये नीचे, खाली थ्योरी थ्योरी लिख रखी है। तो डेटा तो आप इसी से उठा लो, देखो डेटा लिस्ट, डेटा का नंबर तो आप इंग्लिश में भी लिख लो, ठीक है ना? डेटा का नंबर तो आप इंग्लिश में भी लिख लो, और एग्जाम्पल भी आप चाहे इंग्लिश में लिख लो, कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल भी इंग्लिश में लिख लो, मीन क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है तो जरूरी नहीं आपको हिंदी में एग्जैक्ट मिलेगा, तो एग्जाम्पल्स आप इंग्लिश में लिख के सॉल्व कर दो। कोई क्वेश्चन जैसे फाइंड द मीन ऑफ द हाइट ऑफ, या हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लो, एक लाइन रहता है,
ठीक है, चलो देखते हैं। देखो हम कौन सा मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक हार्मोनिक इतना दिखाने की जरूरत है, बता देंगे हम 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वी विल कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। इसमें भी अलग अलग पैटर्न होते हैं, मेथड्स होते हैं। ठीक है, पहला आएगा इंडिविजुअल सीरीज। ये वाला तो सबने स्कूल में कर रखा है, इंडिविजुअल सीरीज। इसमें क्या होता है, जैसे 10 स्टूडेंट्स के किसी सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे होंगे, ये 5 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है और हमें बोलते हैं मीन निकालना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जितना भी डेटा दिया हुआ रहता है सबको प्लस कर देते हैं और जितना नंबर रहता है उस नंबर से 5 बच्चों का है तो 5 से, 10 का है तो 10 से डिवाइड कर देना है। तो सिंपली आपका क्या आ जाता है, एक्सक्यूज मी मैम, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समवन इज सेइंग समथिंग, बताइए। मैम पेज नंबर बता दीजिए आप क्या करवा रहे हैं इसमें पेपर सेकंड का। पेपर सेकंड चैप्टर 4 टॉपिक है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, उसमें हम अरिथमेटिक मीन कर रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट। पेज नंबर इज 217 इन इंग्लिश, 217। मैम हिंदी में, हिंदी। आपका 221 है, पर उसमें सिर्फ थ्योरी पोर्शन दे रखा है। ठीक है, ओके थ्योरी मैंने थोड़ी बहुत बता दी थी आपको मीन की, मीडियन नोट के भी बताऊंगी। ठीक है, तो उसमें सिर्फ थ्योरी दे रखी है हिंदी की बुक में, पर आपको ये एग्जांपल समझना जरूरी है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके मैम, सिर्फ आप लिखोगे ना उसमें। ठीक है, आया ओके समझ? मैम, ओके मैम, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रही हूँ मैं। ठीक है बेटा, यस मैम, ओके टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड है और हमें पहले मीन करना है। ओके मैम। ओके, चलिए आज से बातें करने वाले हो, फिर मैं अलग अलग बिठाऊं सबको? ठीक है, चलिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पहले इंडिविजुअल सीरीज करते हैं। तो इसमें आईक्यू दे रखे हैं 5 बॉयज के, एक एग्जांपल है। ठीक है, IQ of 5 students, 5 बच्चों के IQ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, IQ है 70, 120, अभी मैं कॉमा नहीं लगा रही हूँ ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े रहेगा। 110, 80 एंड 100। क्या डेटा मिला हमें, मिला है 5 बच्चों के क्लास में स्टूडेंट है, उनकी IQ कितनी की, IQ टेस्ट लिया हमने। ठीक है, हमें डेटा मिला कि 5 बच्चों का IQ कितना है। अब हमें कह रहे हैं कैलकुलेट द मीन, हमें इसका मीन निकालना है, एवरेज। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम एवरेज निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं। तो निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी डेटा गिवन है उन सबको क्या कर देना है, प्लस। ठीक है, इन सबको क्या करना है, प्लस। जितना भी डेटा गिवन था उसको कर दीजिए प्लस, और उसके बाद जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, कितने बच्चों का है, ये जो भी है डेटा, 5 का है, 10 का है, 5 स्टूडेंट्स का है ना, तो इसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करके आएगा 480 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 96। इसको हम फार्मूले की फॉर्म में देखें, फार्मूला याद करने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है अरिथमेटिक मीन, इसको हम x बार से डिनोट करते हैं मीन को। ठीक है, मीन को आप x बार ऐसे लिख सकते हो, तो यहां लिखेंगे समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। x क्या है आपका, ऑब्जर्वेशंस है, सारे ऑब्जर्वेशंस का प्लस n होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ये कब यूज होता है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ठीक है, जब आपको बोले कि 10 बच्चों का ये नंबर है और मार्क्स आर गिवन, नंबर दे दिया है 10 बच्चों का, 5 बच्चों की हाइट दे दी। ठीक है, 30 बच्चों के मार्क्स दे दिए, बोला मीन निकालो, सबको प्लस करके 30 से डिवाइड करेंगे। अगर 20 बच्चों का कोई डेटा है तो 20 से डिवाइड करेंगे, जितने होंगे उनसे। ये सिंपल मेथड सबसे ज्यादा यही होता है, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अब मुझे इसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, मैं सोचे मैं 2 से 3 करा दूं, एनफ रहेगा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। तीन मेथड है। हाँ, और भी अज्यूम्ड मीन वाला भी तो होता है। हाँ, तो उसमें भी और भी चीजें दे रखी हैं इसमें। बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी वाला भी है, फिर एफएक्स वाला भी है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे आसान तरीका तो ये होता है मीन निकालने का, जो आप स्कूल में भी पढ़ के आए हो, 6-7 में ही होता है ये। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए समझ में? Yes, ma'am. This is the simplest method. You have already studied in class 6-7. ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के बाद चलते हैं।
शॉर्टकट मेथड में तो अज्यूम्ड मीन आ जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज हर चीज के दो दो मेथड दे रखे, देखो इंडिविजुअल सीरीज में ना एक अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। अभी देखते हैं अज्यूम्ड मीन, वो वाला मैं करवा देती हूँ, ठीक है। तो एक दो ऐसे कर लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड तो इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। तो एज्यूम्ड इसी का इंडिविजुअल सीरीज का सीरीज यही है, इसके दो मेथड है, एक ये हो गया आपका सिंपल मेथड, एक दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड इसी का होता है, इंडिविजुअल सीरीज का ही होता है, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड सीरीज कौन सी है, सीरीज इंडिविजुअल ये चल रही है। सीरीज आपकी इंडिविजुअल चल रही है, जो हम कर रहे थे नंबर 1 पे, मेथड आपका सेकंड चल रहा है अज्यूम्ड मीन मेथड। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में मेनली थ्योरी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स कौन से हैं उसको एक्सप्लेन करिए, कंपेयर करिए विद एग्जाम, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, कैलकुलेशन नहीं आती आपकी, मैं बोल रही डीयू में आता है, आईटी में आता है, प्रॉपर क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको प्रॉपर मिड मोड निकाल के दिखाना पड़ता है, ठीक है। आईपी में डीयू में इसमें क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन गिवन रहता है आपको, मीडियम में बता थ्योरेटिकली भी पूछते हैं, प्रैक्टिकली भी पूछते हैं, पर एमडीयू वगैरह में आपसे नहीं पूछते आपको क्वेश्चन। आज तक तो पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि वो डेटा दे दे आपको और आपको मीडियम मोड निकालना है या डेविएशन निकालना है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कहीं, अभी तक कहीं नहीं। एग्जांपल देना तो इजी नंबर, इजी लो, आराम से 5 बच्चों की हाइट ले लो, छोटे छोटे नंबर से लो, क्या करना है आपको, छोटे लो नंबर, मतलब हाइट तो फिर भी आपको सेंटीमीटर से 100 में चली जाएगी। अब नंबर ले लो कि 20 नंबर के टेस्ट में बच्चे बोलते हैं मार्क्स आए, ये ले लो, 5 बच्चों के नंबर ले लो, 10 12 15 जो भी जो प्लस करने में इजी हो वो ले लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, एग्जांपल ही तो दे रहे हो बस, ठीक है। इतना बहुत है, आप लोगों में अभी तक ऐसा आया ही नहीं कि सॉल्व करने को दे दे, मतलब नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज्यादा आता है, उससे यूज क्या है ये सब पूछते हैं ज्यादा। कंपैरिजन बोलेंगे, मीडियम को कंपेयर करो, डिफरेंस बताओ, ठीक है, और यूजेस बताओ, तो ज्यादा आपका थ्योरेटिकल वाला पोर्शन ही आपका ज्यादा आता है, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड, लेकिन कभी कहीं अगर उनकी मतलब पूछ ले, है ना, कि मीन के मेथड्स होते हैं, उसमें अज्यूम मीन मेथड को पूछेंगे नहीं, सॉल्व करने को ना दे, पूछ ले अज्यूम मीन मेथड को एक्सप्लेन करो, ये बता दो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, तो फिर क्या करोगे। इसलिए मैं अपने एंड से कुछ छोड़ना नहीं चाहती कि मैं छोड़ दूंगा आपसे पूछ ले, तो थोड़ा थोड़ा समझ लो होता क्या है, ठीक है। बस सीरीज इंडिविजुअल है, इसमें स्टूडेंट और हाइट दे रखी है, ठीक है। इंडिविजुअली जैसे उसमें आईक्यू दे रखा था बच्चों का, और इसमें हाइट दे रखी है, सीरीज इंडिविजुअली चल रही है, ठीक है। ऐसे लिखने की जरूरत है, इसीलिए की जरूरत है, हाइट है ना, हाइट दे रखी है, एक है 155, ठीक है, एक ही है 153, एक ही है 168, 160, 162, 166 है, 164 है, 180, 157। इंग्लिश मीडियम वालों को डेटा मिल जाएगा 218 पेज पे, 165 ये डेटा दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, 10 स्टूडेंट्स की हाइट है, ये स्टूडेंट्स कितने हैं 10, डेटा किस चीज का है, हाइट का, ठीक है। अगर हम पहले वाले मेथड से निकालते तो हम क्या करते, सबको प्लस कर देते और 10 से डिवाइड कर देते तो मीन आ जाता, पर हम एक नया तरीका सीख रहे हैं जिसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। अज्यूम मतलब आपको पता है कि मान लेना, है ना, किसी चीज को मान लेना, तो हम सॉल्व करने से पहले ही हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को मान लेते हैं कि वो मीन है, पहले ही मान लेते हैं, अज्यूम्ड मीन वही होता है, ठीक है। अब इसके लिए जो डेटा आपको दिया हुआ है आप उसमें से भी कोई डेटा चूज कर सकते हो, कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन अगर कोशिश करनी चाहिए कि वो डेटा जो आपको इन बिटवीन हो, रिजेंबल करता हो सारे डेटा को, कोशिश ये होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप कोई भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इवन आप वो नंबर भी ले सकते हो जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, उसको भी यू कैन टेक एज अज्यूम्ड मीन, अपने आप ही ले सकते हो कोई नंबर, ठीक है, जो बाहर से हो पर इस डेटा के अंदर आता हो, एक रेंज में आता हो जो रिजेंबल करता हो, बाहर से भी ले सकते हो, पर बाहर वाला हम नहीं कर रहे, हम इसमें से एक ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम ले लेंगे, इसमें हम इन बिटवीन वाला ही ले लेते हैं, 10 है ना, तो ऐसे ले लेते हैं, जैसे 162 वाला है डेटा, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं सेंटर पे पड़ेगा, सेंटर पे क्या पड़ेगा 5 5 है तो बीच का एक ले लो, वो भी तो
कोई भी आप ले सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, हमने इसको मान लिया एज्यूम भी। आप इसको भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए तो आपका यहाँ से असेंडिंग में चले तो इसको भी आसपास पड़े, उसको भी आसपास पड़े, बस थोड़ा सा ये देखना है। आप चाहो ये मानो, आप चाहो ये मानो, कहीं से कोई गलत नहीं है। अब वो डेटा भी यू कैन टेक व्हिच इज नॉट मेंशन्ड, वो डेटा भी आप ले सकते हो जो मेंशन भी नहीं है, पर आप रेंज में हो और रिजेंबल करता हो, बस। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कौन सा लेना है एज्यूम में? ठीक है ना। चलिए, तो हमने इसको मान लिया एज्यूम्ड मीन, इसको मान लिया हमने एज्यूम मीन। अब हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, जहां पे हमारे सारे ऑब्जर्वेशंस और हम निकालेंगे डेविएशन। अगर मैंने इसको पहले से मीन मान लिया है, पहले से मान लिया, अज्यूम कर लिया कि यही मीन है पूरे डेटा का, तो अब हम देखेंगे कि बाकी जो नंबर्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो इस अज्यूम मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं, मतलब कितना कम या ज्यादा पड़ रहा है, हम वो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डेविएशन। ठीक है, डेविएशन निकालेंगे। तो आपका डेटा ये हम टेबल बनाते हैं, इसमें हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन जो है हमारे x, ठीक है, और यहाँ पे निकालेंगे डेविएशन। d क्या है? डेविएशन। ठीक है, ये होता है आपका x माइनस a, वेयर x से आपका ऑब्जर्वेशन a है अज्यूम मीन। ठीक है, a क्या है आपका? अज्यूम मीन, और d क्या है आपका? डेविएशन। मतलब मीन से कितना डेविएट कर रहा है, मतलब कितना वो नंबर कम या ज्यादा है। ठीक है, कितना डेविएशन कितना है। ठीक है, चलिए नंबर लिखते हैं। 155 है, सारा जो आपका नंबर है, इसको तो हमने एज्यूमिंग मान रखा है। है 7 है, 165 है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इससे क्या माइनस करना है? जो हमारा अज्यूम मीन है, मतलब 155 माइनस 162 कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े वाले का माइनस का साइन है, माइनस लगेगा, आएगा 7, तो हो जाएगा ये -7। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आया समझ में? -7 कहाँ से आया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, गुड। ठीक है, अब 153 भी यही करेंगे, x से आपको a माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा? -10। डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका -2, ये आ जाएगा 0, क्योंकि यही मान रखा था हमने। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, फिर आ जाता है 4, फिर 2, फिर 18, ठीक है, फिर आएगा -5। ये डेटा तो हम लिखा हुआ था, हमने लिख लिया, जल्दी हो जाए, आपको समझ में आना चाहिए। बस हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जर्वेशन में से इस नंबर को माइनस करते जा रहे हैं, तो प्लस में आए वैल्यू तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में आए तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? डेविएशन। अब आपको क्या करना है? समेशन ऑफ डेविएशन। ये जितने भी नंबर है ना, इनको क्या करना है? आपको प्लस करना है। ये समेशन का साइन होता है, मींस ऐड करना, प्लस करना, सम निकालना। ठीक है, तो ये सब को आपको प्लस करना है। इंटीजर सबको आता है प्लस में, वैसे कुछ नहीं, छोटा सा कोई एग्जांपल रट लेना नेट से निकाल के, कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। और क्या करना है? एग्जांपल ही तो दो, क्योंकि आपके में सॉल्व करने को नहीं आता कि वो रैंडम कोई डेटा दे देगा और आपको सॉल्व करना है, ऐसा तो है ही नहीं। छोटा छोटा डेटा लेना जो आप आराम से इजीली वहां पे करके दिखा सको एग्जांपल में। ठीक है, तो इस पूरे में जब हम प्लस करते हैं तो ये आता है 10। ठीक है, और इसके बाद एज्यूम मीन के मेथड में जो फार्मूला है वो है मीन इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ d डिवाइडेड बाय a है आपका अज्यूम मीन 162, समेशन ऑफ d आया है हमारा 10, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी है 10, तो 10 और 10 कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 162 प्लस 1 कितना होता है? 163, तो कितना हुआ मीन? 160। आया किसी को कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, आप कर सकते हैं, क्लियर है सबको? आप बताइए, कुछ है डाउट? हो गया ना? यहाँ से आप माइनस करोगे, मैंने बोला ये कोई भी ले लो, तुम ये भी ले लो, ये ले लो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, कोशिश करना बीच वाला उठा लो बस। ठीक है, अगर मान लो 9 डेटा होता तो 4 डिवाइड करके बीच का एक ले लो, हाँ, या 10 है तो एक 5 एक 4 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बस रब कर दो। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब हमारी है डिस्क्रीट सीरीज, रैंडम डिस्क्रीट।
इसमें क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में जो ऑब्जर्वेशन होते हैं ना उसके अगेंस्ट हमें फ्रीक्वेंसीज दी रहती है। जैसे अगर मान लो 20 नंबर का टेस्ट था और बच्चों के हाँ जैसे 8 आए बच्चे के नंबर, तो 8 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? 40 बच्चों की क्लास में, 30 बच्चों की क्लास में 8 नंबर वाला मान लो 4 बच्चा है, 15 मार्क्स वाले 10 बच्चे हैं, तो एक ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट एक फ्रीक्वेंसी आपको दी रहती है, तब कैसे निकालते हैं? ठीक है, दिस इज फॉर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, और फॉर्मूला इसे लिख लीजिए पहले से, ये है मीन समेशन ऑफ एफ एक्स, एफ होती है फ्रीक्वेंसी कितनी बार आकर हो रहा है डेटा, ठीक है, और समेशन ऑफ एफ। तो ये कैलकुलेशन हमें यहाँ दे रखा है, एक्स और एफ दे रखा है, ठीक है, और हमें एफ एक्स निकालना है। ये है एक्स, ये है एफ। डिस्क्रीट सीरीज में ये दो वैल्यू आपको गिवन होते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, ये दो गिवन रहेगा, हमें जो निकालना है वो होता है एफ एक्स, कुछ नहीं, एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो 20 ऑब्जर्वेशन है वो एक बच्चे का है, फिर है 19 है 2 बच्चों के, 18 है 4, फिर है 17 है 8, 16 है 11, 15 है 10, 14 है 7, 13 है 4, 12 है 2 और 11 है 1। ये डेटा आपके पास पहले ही रहेगा, ठीक है, ये डेटा आपके पास गिवन रहता है, आपको खाली एफएस निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यह किया हुआ है, हम बस डेटा पुट कर देते हैं 20, 38, 72, 136, 176, 150, 98, क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 98 plus 52, 24 and 11, ठीक है, हो गया हमारा डेटा कंप्लीट। ठीक है, हमें फॉर्मूला में चाहिए क्या, हमें सर समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, समेशन ऑफ एफ भी चाहिए, ठीक है, तो एफ को भी प्लस कर देंगे, समेशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी को भी प्लस कर दो तो ये आएगा 50, ठीक है, ये आ रहा है 50। अब आप फॉर्मूले में पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स, पहले ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें बार-बार नहीं लिख रहे, सीधा वैल्यू पुट करते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ रहा है आपका, 777 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आ रहा है 50, ये आ जाएगा 15.54, ये क्या है मीन, मीन कितना आया 15.54, आया समझ में? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दो मेथड्स दे रखे हैं, ठीक है, तो एक ही करेंगे, शॉर्टकट वाले में भी फिर आपको वही करना है, ठीक है, उसमें भी आपको फिर मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डेविएशन निकालना पड़ेगा, तो इतनी आपको नीड है ही नहीं, यहाँ पे नीड होती तो मैं जरूर करा देती, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतनी नीड नहीं है। आप एक सीख लो बस, क्लास इंटरवल वाला कैसे करते हैं, ठीक है, जहाँ क्लास इंटरवल मेंशन हो फिर कैसे करते हैं, इतना आपके लिए मीन एनफ रहेगा, ठीक है। फिर हम चलेंगे मीडियम में, इसके बाद दिक्कत नहीं है, बहुत सारा इतना आपको नीड नहीं, आपको एग्जांपल्स देने, आपको सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। एक और सीख लेते हैं जहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है, ठीक है, एक और मेथड जस्ट करेंगे जहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ हो। तीन केस दिखाओगे तो मोर देन एनफ है, फुल मार्क्स के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, और ट्राई करना, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ये क्वेश्चन फिक्स है, इसमें कुछ बदलेगा नहीं, जो दिया है मीन मीडियन मोड वही पूछेगा, उसी का कंपैरिजन, उसी का यूज, कुछ तो अलग सिलेबस में जो है रेंज में दे रखी है तो रेंज ही पूछेगा डेविएशन में, ठीक है। कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, केस थर्ड, बस इतना एनफ है आपके लिए, ठीक है, इतना एनफ है, इसके आगे डेविएशन और मिड पॉइंट वाले तक जाने की जरूरत ही नहीं, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। ये लास्ट है आपका मीन के लिए, बहुत है, इतना बहुत है आपके लिए,
कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे आपको क्लास इंटरवल के साथ दिया जाता है। हम क्लास इंटरवल लेते हैं, डेटा देके भी आप लोगों ने स्कूल में पढ़ रखा होगा, 0 से 10, 10 से इंक्लूसिव क्लास होता है, एक्सक्लूसिव क्लास होता है, ठीक है, जहाँ पे एंड टर्म है, जो अपर लिमिट है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है लोअर लिमिट में, एक वो भी होता है, सिंपल वाला करो बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी वाला ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको एग्जांपल से देने पे एक डेटा हम ले लेते हैं। यहाँ पे मार्क्स आए हैं, ठीक है, मार्क्स आए हैं बच्चों के, ठीक है, उसका दे रखा है, क्लास इंटरवल भी आपको गिवन ही रहता है, कुछ ऐसा है नहीं। हम आईपीओपी में आता भी है तो देते हैं सब, आपको खुद भी नहीं बनाना डेटा देख के। मीन मीडियन मोड जो है सारा एक डेटा से बोलते हैं ना, वहां नहीं दे रखा होता, फिर हम बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए मार्क्स है बच्चों के, मार्क्स है, और इधर है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। इतना डेटा तो आपको गिवन रहेगा, ठीक है। बाकी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट एम, ये भी आपको याद होगा, अभी करेंगे तो याद आ जाएगा आपको कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट एम है और फिर एफ है, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मार्क्स देखते हैं, 0 से 10 है, रेंज जो हमने ले रखी, क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको। 0 से 10 तक कितने बच्चे हैं, 20, फिर 10 से 20 तक कितने हैं, 14, 20 से 30 है, फिर 30 से 40 है, फिर 40 से 50 है, 20 to 30 है, 24 बच्चे हैं, फिर 20 है, फिर 36। अब यहाँ तक हो गया, ये डेटा आपको गिवन है रहता है, ठीक है। यहाँ से आगे हमें कैलकुलेट करना है। मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिड पॉइंट निकालना होता है किसी भी क्लास इंटरवल का, इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 0 + 10 कितना होगा, मैं छोटा सा एक बार करके दिखा देती हूँ, बाकी अब अपने आप कर सकते हो। कितना हो जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इसका ऐसे ही हो जाएगा 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, 15। अब डायरेक्ट कर दें, ये हो जाएगा 50, ठीक है, 25, ठीक है, उसके बाद 35, 45, एक निकाल के आप जितने क्लास इंटरवल का गैप होता है 10 10 प्लस करते जाओ तो भी निकल जाता है, ठीक है। सिंपल तरीका, नहीं तो ये फॉर्मूला वाइज आपका ये तरीका होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, एफ और एम प्लस करना है। ये नाम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कितने बच्चे, तो इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, ये फिर 14 to 15 ये हो जाएगा 600, फिर आएगा 600, फिर आएगा 700, फिर आएगा 1600, ठीक है। ये ऐसे करना होता है, ये लास्ट ही आपका हम चलेंगे मीडियम में। उसके बाद हमारा फॉर्मूले में जो हमें चाहिए एफएम चाहिए होता है, ठीक है, फॉर्मूला हमारा होता है समेशन ऑफ एफएम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ निकाल लेते हैं, ये है 140, और समेशन ऑफ एफएम निकाल लेते हैं, ये आएगा 3600। एफएम की जगह लिखेंगे 3620, एफ की जगह लिखेंगे 140, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25.8, ऐसे, ठीक है। ये मेथड है जब क्लास इंटरवल के साथ करना है। अब इतना बहुत है, आपका एग्जांपल मोर देन एनफ हो गया, जो एकदम सेफर साइड में कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं आपका, इतना ये 3 चीजें कर लो थोड़ा, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको। हम चलिए सीधा मीडियम, इसके बाद करेंगे मोड फिर डेविएशन। थ्योरेटिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविएशन की कहाँ इंपॉर्टेंस है, एजुकेशनल फील्ड में कहाँ यूज होता है, ये सब चीजें तुम लोगों से ज्यादा पूछते हैं, ज्यादा थ्योरी पोर्शन। ये एफएम वाली ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये मिड पॉइंट है, एफएम एक साथ दिखाया मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना, एफ और एम को मल्टीप्लाई। डन। मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब होता है मिडिल, ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे,
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। कर दो ना, ठीक है। मीन के लिए इतना आपका मोर देन एनफ है, ठीक है, अब नहीं चाहिए आपको, बहुत है, बहुत मेथड दे रखे हैं पर इतना चाहिए ही नहीं आपको, तो सिर्फ करने की जरूरत नहीं। बालाजी की बुक में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और भी मेथड दे रखे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, मोर देन एनफ है, जितना मैंने करा दिया इतना भी कर दोगे ना बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्लियर। तो आप उसको पेंसिल से क्रॉस भी लगा सकते हो, इंग्लिश मीडियम वालों को दिया हुआ है, कहीं वो कंफ्यूजन करना है नहीं करना, इतना कर लोगे इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है, आप उसको पेंसिल से क्रॉस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज मीडियम। मीडियम, ठीक है, मीडियम हिंदी में क्या मध्य, मध्य होता है बीच में और उससे रिलेटेड कुछ है। मैं लिख दूं मीडियम। नहीं, स्टैटिस्टिक्स वगैरह में चलता है, अगर मैथ में स्टैटिस्टिक्स में नहीं याद आ रहा ना तो आप लिख दोगे तो मिल जाएगा नंबर। पिछले साल भी ऐसे ही कर रहा है, पिछले साल भी ऐसे ही कर रहा है ना, नहीं लिखी है ना, नहीं मैंने नहीं लिखी। नहीं, बहुत सारे तो हिंदी बुक्स में भी वो इंग्लिश में से लिख के रखे थे, हम क्या करें, स्टैटिस्टिक्स वगैरह में चल जाता है, कंप्यूटर में चल जाता है, कंप्यूटर की फाइलों जो अब तुम्हें पता ही नहीं उसका हिंदी क्या होगा तो क्या करेंगे उसका, फिर ऐसे ही लिखते ब्लू रेड इसको बॉ आधा लो ऐसे लिखते हैं सब, क्या करेंगे फिर उसका जो कंप्यूटर के टर्म्स है उसकी हिंदी एग्जैक्ट नहीं मिल पाती है तो ऐसे लिख देते। तो ये स्टेट्स में तो तुम्हारा चल जाएगा, बाकियों में मत चलाना, जहाँ थ्योरेटिकल आंसर से मत चलाना, बाकी मीडियम तो चल जाएगा, तुम अगर ऐसे भी लिखती हो तो नहीं घटेगा। हाँ नहीं, मतलब अगर भूल भी जाते हो तो ऐसे भी चल जाता है। सबसे पहले कोई भी डेटा जो गिवन होता है देखिए उसको कैसे निकालते हैं, पहले सिंपल मेथड सीखेंगे फिर फॉर्मूले पे जाएंगे, ठीक है। देखो मीडियन और मोड दोनों ही में तो सिंपल मेथड से करते हैं, बिल्कुल आसान, देख के ही तुम बता सकते हो, वो मैं सिखा देती हूँ, फिर हम फॉर्मूले पे चलेंगे बाद में। अगर ऐसे नॉर्मल इंडिविजुअल सीरीज कोई दे रखी है, मतलब कोई बच्चे का नंबर है कुछ भी है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मोड तो सबसे आसान है, इंडिविजुअल सीरीज में मोड होता है वो नंबर जो बार बार फ्रीक्वेंटली आता है, रिपीट होता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, 8, तो इसका मोड क्या होगा 8, ये सीखो, सिंपल फॉर्मूले से भी करेंगे आगे। मोड कितना हो गया 8, ठीक है, तो मोड क्या होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होता है, ठीक है, वही मोड होता है। मीडियन के लिए आपको पहला काम करना पड़ता है, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको अरेंज कर लेना होता है, हम मोस्टली असेंडिंग में ही करते हैं, तो कर लेते हैं 3 4 4 5 6 हो गया ना 10, नहीं 8 8 8 10 हो गया ना, हाँ हो गया, 6 डेटा है ना। आप देखो इसमें, देखो ऑड है कि इवन है, 6 डेटा है तो 6 तो इवन नंबर है, तो अगर हमें 6 का है डेटा 9 है, 9 है, ठीक है, देख लेते हैं 9 है, ठीक है, तो अगर देखो डेटा इवन है, नंबर कितने दे रखे, 9 ही दे रखे ना, 1 2 3 4 ये गिन रही हूं मैं, ठीक है, ये है 9, ठीक है, 2 4 6 ठीक है 9, ठीक है 9 दे रखा है। तो जब आपका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ हो ऑड नंबर में तो वो मीडियन निकालना इससे आसान काम दुनिया में नहीं है, ठीक है, बराबर बराबर दोनों को बांट दो, जो बीच में बचता है वही मीडियन है, बिना फॉर्मूले के जो हम सीखते हैं, ठीक है, तो 4 इधर गया 4 इधर गया और ये हो गया मीडियन। लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ पे एक डेटा बढ़ा दूं, ठीक है, एक डेटा बढ़ा दूं यहाँ पे 11 कर दूं सपोज, ठीक है, इसका कैसे निकलेगा, यहाँ पे 10 हो गया ना, इवन नंबर हो गया। जब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो बीच में 2 नंबर लेने पड़ते हैं, क्योंकि 5 और 5 बढ़ जाएगा तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, तो हम 4 4 डिवाइड करते हैं, बीच में 2 बचते हैं, फिर हम क्या करते हैं 4 ये हो गया, ठीक है, फिर इधर 4 हो गया, ठीक है, तो क्या बचा 6 और 8। तो जब 2 वैल्यूज बचती है ना, जब 2 वैल्यूज बचती है तो उसको प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा 7। ये तो बिना फॉर्मूले के आप सिंपली कैसे कैलकुलेट करते हो ना, बेसिक वो बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है, बिना फॉर्मूले के खाली डेटा देख के मोड क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार जो नंबर आ रहा होगा वो मोड होता है। मीडियन के लिए 2 तरीके हैं, अगर आपका डेटा इवन नंबर में है, ठीक है, तो आपको बीच में 2 वैल्यू छोड़ के बाकी डिवाइड कर दो हाफ हाफ, ठीक है, जैसे 10 है तो 4 4 डिवाइड कर दो, बीच में 2 बचेगा,
अगर ऑड नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बीच में एक ही बचेगा। 7 है, ठीक है, तो 3 डिवाइड करोगे तो बीच में एक बच जाएगा। तो जो बच गया सिंगल बच रहा है, ऑड में कोई दिक्कत नहीं, जो बचा वही मीडियन। इवन में थोड़ी दिक्कत आएगी, जहाँ 2 वैल्यू बचेगी तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उनको प्लस करके आप 2 से डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा वही मीडियन। ठीक है, ये तो सिंपल है बिना फॉर्मूले के। अब हम देखते हैं फॉर्मूले के साथ कैसे करते हैं। डेटा यही रहने देते हैं, ठीक है, डेटा यही है आपका, देखो फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है n+1/2 टूथ आइटम। मीडियम होता है n+1/2 आइटम, ठीक है, मतलब ये नंबर जो आएगा ना, उस नंबर पे कौन सा नंबर है वो चेक करना होता है। ठीक है, n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 था हमारा, ठीक है, 9+1 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2, फिफ्थ आइटम। ये मीडियन नहीं है, अब ये हमारा मीडियन नहीं है, ये हमें बता रहा है कि हमें कौन से नंबर का नंबर चेक करना है, फिफ्थ आइटम चेक करना है। तो अच्छा, हमने अरेंज किया था वो तो चला गया ना, अरेंजमेंट फिर से कर लेते हैं, वो रब कर दिया 3 4 4 6 आ गया। देखो 5 नंबर वाला ही चाहिए ना, 1 2 3 4 5। फिफ्थ आइटम क्या है, 6, तो मीडियन क्या हो गया 6। ठीक है, ऐसे करते हैं। बेसिक तो बना होना चाहिए ना। हाँ, बेसिक तो पता होना चाहिए था, वही है। जहाँ फ्रीक्वेंसी दी रहती है वहां देख लो एक बार, ठीक है। जैसे ये तो है हमारा ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट जब फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, तब एक चीज हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो ऐड अप होता जाता है, ठीक है, सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो उसको करते हैं, तो एक वो देख लेते हैं जहाँ डेटा के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी मेंशन है। हो गया, रब कर दे। ये आइटम है, ठीक है, लिख रहे हो तो आइटम। ठीक है, चले। सबके 3 कराऊंगी, ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, एक फ्रीक्वेंसी वाला कर लो और एक वो क्लास इंटरवल वाला कर लो, बस बहुत है। सबका यही कर लो, एक नॉर्मल, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट और एक क्लास इंटरवल, बहुत मोर देन एनफ है आपके लिए। ठीक है, इसमें देखो दिया हुआ है कोई भी आइटम है, कुछ भी हो सकता है, और नीचे ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो किसी भी आइटम के अगेंस्ट, डेटा ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट जब फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो कैसे निकालते हैं। तो आइटम है आपका 1 2 3 4 5 7 8 9 10 तक दे दिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, ये एक नंबर, ये जो भी दे रखा है उन्होंने, वो नंबर है, हाइट है, कुछ भी है, जो भी है, वो एक बार आ रहा है। फ्रीक्वेंसी 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 बार। 4 कितनी बार आ रहा है, 8 बार। 5 आ रहा है, 10 बार। 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। 7 की है 16। 8 की है 8। 9 की है 10 और 10 की है 6। ये समझ में आ रहा है आपको फ्रीक्वेंसी क्या है। ये डेटा, ठीक है, कितनी बार आया है। 1 आया है 1 बार, ठीक है, 2 आया 2 बार, 3 आया 3 बार। फ्रीक्वेंसी हो जाती है कितनी बार आया है, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज निकालते हैं, x हमारा, ये आइटम कोड क्या बोलेंगे, x, ये है हमारा f, ठीक है, x और f। अब f से हम एक चीज निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहीं पे कर देते हैं, फिर इसको हॉरिजॉन्टल लिखो, यहीं पे हम कर देंगे। तो cf क्या बोलते हैं इसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए, पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो एज इट इज रहती है, उसको वैसे ही लिख लो, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। आप इस फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को सेकंड वाले के साथ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3।
यहाँ पे देखो छोटा सा 1 + 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा 3। अब ये जो आंसर आया इसको अगली फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड कर दो, 3 के साथ फिर 3 ऐड करेंगे 6, ऐसे ऐड होता जाएगा बस, 3 + 3 हो जाएगा 6। अब इस 6 को लेके फिर 8 के साथ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 14। 6 को 8 के साथ देखो इधर, 6 को ले जाके 8 के साथ ऐड कर दिया, कितना हो गया 14। इस 14 को 10 के साथ ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 24। ठीक है, फिर 12 के साथ ऐड करेंगे 36, फिर आ जाएगा 52, फिर आ जाएगा 60, 60 में 10 ऐड कर दिया 70, 70 में 10 ऐड कर दिया 7 है ना ये 10 का, कहाँ लोगे कोई नंबर रहेगा 10 में 7 आएगा। अच्छा ठीक है, ये आ जाएगा 77। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकली पता है आपको? सिंपली यहाँ से ऐड करते चलो सबके साथ, जो आंसर आएगा उसमें अगला ऐड कर दो, जो आंसर आएगा उसमें अगला ऐड कर दो, तो इस तरीके से फाइनली हमारी सीएफ जो है वो मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, समेशन ऑफ एफ निकालेंगे, ये है 76। तो समेशन ऑफ एफ क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैपिटल एन भी बोलते हैं इसको, कैपिटल एन। ठीक है, अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला तो वही है, साइज ऑफ n + 1/2 आइटम। n कितना है 76, ठीक है, 76 + 1/2, 77/2, (77/2) 39 लिख रखा है, कैसे होगा? मैं वो 38.5 होल नंबर में हाँ वो, हाँ भाई होल नंबर में करोगे तो 38 एक ही बात है। ये हो जाएगा 38, 38.5 का, तो ये राउंड फिगर करोगे तो 39। ठीक है, डेसिमल में आएगा, ये डेसिमल में आएगा, राउंड ऑफ करोगे तो आपका 39 आ जाएगा, 39 आइटम। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में चेक करें 39 आइटम कहां आएगा, 39 कहां आएगा, 36 के बाद में और 52 के पहले। ठीक है, तो हम बोलेंगे कहां पे आएगा 52, जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना उस वाले में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 52 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में आएगा, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 52 सीएफ वाले में आएगा, तो ये हो जाएगा आंसर 7। आया समझ में? ऐसे चेक करते हैं। ओके, हमने सॉल्व कर लिया। मीडियन में अगर ऑड दे रखा होगा तो हमें ऐसे ही निकालते हैं ना, इवन नंबर अगर दे रखा होगा तो हमें ऐसे ही निकालते हैं। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी वाला होगा तो ये मेथड है, और इंडिविजुअल सीरीज होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ वो तो अलग ही है। वो तो अलग ही है, तो तुम वैसे भी निकाल लो, सिंपली n + 1/2 आइटम करके भी निकाल लो, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी हो फिर ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो। अब आते हैं क्लास इंटरवल वाला, बस ये आपका लास्ट है, मीडियन के लिए लास्ट है। खत्म किया है। हाँ मीडियन खत्म हो जाएगा, फिर मोड आ जाएगा, कर लो। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा एक क्लास इंटरवल वाला बस। हो गया, एक लास्ट करते हैं क्लास इंटरवल वाला। एक बार चेतन सर को बोला दूसरा मार्कर होगा तो ये तो लेना है, जैसे किसी ने इंक्लूड भरा हो, एक बार बोल के देखो अगर होगा तो। मीडियन ही है।
ये थोड़ा सा चल रहा है। उधर से बोल का बेचारे लड़कों को ही उठना पड़ता है। काम करते कन्या पुदीना लाने वाला वही बाहर ठीक करके है। इनको ही लाना पड़ता है। इनका है मैम मेरा है वो डाल के भी डालने का पता चलता है। नए वाले भी करते हैं। ये खत्म हो रहा है, ये नहीं बनाया। ना मेरा मार्कर अलग रखा करो तो हम कर देते हो तो मैं आती मैं ये डेटा लिखने नहीं चलेगा कि तीन भर के लिखेंगे। अब लिखना बंद हो गया है तो कैलकुलेशन है ना पता ही नहीं चला। ये देखो भूले तीसरे लोग लोअर लिमिट में भूल गई। नहीं अपने आप समझा रहे तो मैंने इन्हें समझा दिया ये मैथ्स का है ना तो मैथ्स के हो ना नहीं एसएसटी लेकिन इंटरेस्ट रहता है ना या वैसे 12th तक मैथ था। हाँ तो फिर तो ये तो मतलब ये तो आता ही है सबको स्कूल में ही होता है। टीचर ऑलरेडी इसको चीटिंग करा दे फिर आ जाएगी एक नंबर आया था मेरा एक नंबर और 10 की फर्स्ट टर्म में एक नंबर आया था ओ भाई वो भी कैसे आया था वो जो फॉर्मूला लिखा होता है ना और सबसे ज्यादा शीट मैंने ही भरी चलो चेक करने वाले को हो गया होगा 8 दे देता हूं तो स्टार्टिंग से ही पसंद मैथ से फोबिया सा है अजीब सा बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है मैथ्स से। जिनको अच्छी लगती है उनको मैथ्स ही अच्छी लगती है। मेरे को हाँ मैं तो बहुत ट्यूशन बाकी में लगता है कि इतना याद करना लाइनें लिखना मैं तो फॉर्मूला लिखो सॉल्व करो खत्म। समझ आ जाता है समझ आ मेरा जाए। लिटरेचर में ठीक हाँ ठीक है अपना अपना इंटरेस्ट है हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता है ना। ऐसा फॉर्मूला दे रहा है ये फॉर्मूला नहीं है अरे बच्चे तो मैथ्स भी रट लेते हैं। हां मैं नंबर डेटा जहाँ बदला इधर का उधर सेंटीमीटर से मीटर हो गया बस रटने का भी कोई काम नहीं आता। मेरे ट्यूशन टीचर ने बोले थे इसको ले जाओ ये देखिए मीडियन एक लास्ट मेथड कर रहे हैं जहाँ पे क्लास इंटरवल मेंशन होता है। ठीक है कुछ वर्कर्स की वेजेस दे रखी है जो डेली जो पैसा मिलता है उनको उसको वेज बोलते हैं। ठीक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ इसको डायरेक्ट अभी समझाया था तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट हमने सीएफ लिख दिया है। ठीक है रेंज देखिए 0 से 10 10 to 20 40 to 50 फ्रीक्वेंसी है आपकी। एग्जांपल में ना तुम लोग को इतना बड़ा बड़ा डेटा लेना फिर छोटा छोटा डेटा लेना। हां वरना टाइम बहुत जाएगा एकदम छोटा छोटा डेटा लेना। क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है मैंने बोला पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज होती है आगे आप इसके साथ ये ऐड हो जाएगा फिर जो यहाँ आंसर आएगा इसके साथ ये ऐड हो जाएगा ऐसे तो 22 और 38 हो जाएगा 60 के साथ ये ऐड करोगे 106 इसके साथ करोगे 141 इसके साथ 20 ऐड हो जाएगा 160। ठीक है फॉर्मूला अब हम लगाएंगे पहले निकालेंगे साइज ऑफ
n/2 item. इसे हम n/3 कहते हैं। n में हो जाएगा 161, इसको ऐड करो तो 161 ही आएगा, ठीक है। 161 डिवाइडेड बाय क्या जाएगा 80.5। अब ये कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा 80.5? 60 से बड़ा है, 106 से छोटा है तो 106 वाले में, ठीक है, 106 वाले में आएगा। और कौन सी क्लास में पढ़ा है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी क्लास में आई है 20 से 30। अब इसको निकालने के लिए फिर हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, यहाँ पर डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, वहाँ पे तो डायरेक्ट नंबर था तो हमने निकाल लिया था। हाँ ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया तो फिर ये आ गया। फिर हमने देखा ये नंबर कहाँ पड़ेगा, 60 से बड़ा है 106 से छोटा है तो इसमें पड़ेगा। अब इसके बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो 20 से 30 है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। इतना करने के बाद लगेगा फॉर्मूला। इतना हो गया तो मैं रब कर दूं, वहां पे ना उधर दिखता नहीं है क्या आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला है Li, ठीक है, L I लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस f डिवाइडेड बाय f। ये फॉर्मूला ही याद करना पड़ता है, इनटू i, ठीक है। i क्या होता है आपका क्लास इंटरवल, i क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, L है मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, क्लास इंटरवल ये वाली है ना, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 20, ठीक है। n/2 हमने निकाल रखा है ना 80.5, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी थी 60, उसके पहले वाला लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे ना वो मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग वाला होता है, पहले वाला होता है, ये नहीं लेते हम, ठीक है, ये वाला लेते हैं। देखो इन रेयर केस आपको मैं बता रही हूँ, जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, मैं बता रही हूँ। थ्योरी ही आएगी, थ्योरी आएगी, इसमें तो तुम वो फ्रीक्वेंसी वाला एक दिखा दो वो दिखा दो तो भी बहुत है। सुनो, लिसन मेरी बात सुन लो, ठीक है। अगर मोस्टली केस में नहीं आता, तुम ना मान के चल सकते हो, मैं तो कह रही हूँ, लेकिन दो एक एग्जांपल दोगे तो तुम्हें स्टार्टिंग वाला दे देना और फ्रीक्वेंसी वाला दे देना, सब दो दे दोगे बहुत है। लेकिन इन रेयर केस अगर कह दे कि ये मेथड एक्सप्लेन करो तो कुछ तो आइडिया होना चाहिए दिमाग में कि कैसे करना है, कुछ तो लिख के आओगे, ब्लैंक छोड़ के तो नहीं आओगे। इन केस के लिए ही मैं करा रही हूँ, नहीं तो आपके लिए वो इंडिविजुअल सीरीज सबके लिए मीन वाला भी आसानी से प्लस करके डिवाइड और एक फ्रीक्वेंसी वाला कर लो बस, मीडियन में भी फ्रीक्वेंसी वाला कर लो, वो कर लो बस, एनफ है। ये इन केस के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, इसके चांसेस तो बहुत कम ही है आपके, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए करना कैसे, बस इसके लिए मैं करा रही हूँ। फ्रीक्वेंसी कितनी है 46, फ्रीक्वेंसी यही वाली लेते हैं, क्यूमुलेटिव आगे वाली लेते हैं। और क्लास इंटरवल का साइज क्या है 0 से 10, 10 से 20, साइज ऑफ द क्लास है 10। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, तो ये आ जाएगा 24.456। इसको सॉल्व करोगे ना पूरा, मैंने किया है, इसको माइनस करोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 46 है, फिर एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे तो ये आंसर आता है, ठीक है। बस इतना बहुत है। अब क्लियरली आप सुन लो, आप तो बस इंडिविजुअल सीरीज का पहला मेथड और फ्रीक्वेंसी मेथड दो भी दिखा दोगे, मोर देन एनफ है आपके लिए। लेकिन अगर कहीं पूछता है, ठीक है, कहीं कुछ पूछ दे कि ये मेथड क्लास इंटरवल वाला कैसे सॉल्व, कुछ तो इन केस आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने कराया है, ठीक है। ये इस तरीके से समझाओ, ये पीछे है ना, ये जो पीछे क्वेश्चन है ना, मैं समझ गई उसमें। जैसे अगर आ गया एंड डिस्क्राइब इट्स यूटिलिटीज एंड यूटिलिटी तो मैं कही यूजेज पूछेगा ज्यादातर आपको, बीएड में आप कर रहे हो ना, यूजेज ही है मोस्टली। और डिफरेंशिएट मीन मीडियन मोड में अलग-अलग पूछ सकता है आपको कि डिफरेंशिएट करो, एक्सप्लेन करो, एक हो जाएगा एवरेज निकालने का काम है और दूसरा
तो एजुकेशन की फील्ड में क्या यूज है, जब बच्चों के स्कोर वगैरह एनालिसिस करेंगे ना, रिजल्ट वगैरह, तो इसमें काम आएगा। बस ये सब लिखना है आपको, और इसमें दिया हुआ है, अगर यूजेस तो थ्योरेटिकल पोर्शन में सब में ही दिया हुआ है, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। जब बोलोगे तो नेक्स्ट क्लास में वो भी समझा दूंगी थोड़ा थोड़ा, इसलिए दिया है, यूजेस तो दिए ही हैं। मोड तो मैं एक ही आपको 2 कराऊंगा, बस करा भी नहीं रही मैं। हमने विषय पढ़ा दिया कि नहीं? आप पढ़ाओगे इसमें इंग्लिश वालों में तो यूज दे भी नहीं रखा है, इसको आपको खुद ही ढूंढ लो नेट से, कोई दिक्कत नहीं है, नेट से मिल जाएगा। कोई यूजेस ऑफ मीन, यूजेस ऑफ मीडियन, यूजेस ऑफ मोड ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कंपैरिजन ढूंढ लेना मीन मीडियन मोड का, ठीक है। चलिए मोड पे आते हैं, थोड़ा सा मोड तो एक मैंने सिखाई थी आपको नॉर्मल तरीका, सबसे ज्यादा एक और करो बस बहुत है, एक और करेंगे बस बहुत है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। हमने 3 किए ना, मोड में 2 ही करते हैं, बस बहुत है। एक तो सिंपल वाला मेथड है, ठीक है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, एक और करेंगे बस, ज्यादा नहीं, बहुत है, इतना करना नहीं आपको, एक मोड का और करो बस खत्म, फिर हम डेविएशन पे आ सकते हैं। कोई सा भी एक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मिलेगा तो मैं भेज दूंगी, ठीक है। मैं भेजती हूँ, अगर की थ्योरी मिल जाती ना मेरे को, मैं भेजती हूँ। मोड का एक और मेथड, कोई सा भी एक ही कर लो। इंस्पेक्शन मेथड तो है ही, जो देख के बता दो, ठीक है, एक यही वाला फॉर्मूले वाला ही कर लो बस। ग्रुपिंग वाला भी छोड़ दो, उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं, एक और सीख लो बस मोड का, ठीक है, जहाँ क्लास इंटरवल के साथ करना है, फॉर्मूले के साथ बस खत्म, एक ही कर लो बस। क्वेश्चन पता है किसमें आएंगे, वो जो ऑप्शंस वाले आते हैं ना, उसमें पक्का आएंगे। हां, जो फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 होते हैं, उसमें पक्का आएगा। 4 नंबर वाले में, ये 4 नंबर में आने के क्वेश्चन लॉन्ग में ही आता है, हर जगह लॉन्ग में आता है। हाँ, नहीं कोई एक पोर्शन तुम्हें पूछ सकता है कि डेविएशन का कहाँ यूज है, ये सब यूज पूछ सकते हैं 4 नंबर में, ऐसे पूरा क्वेश्चन लॉन्ग का है, ये लॉन्ग का है। डेटा लिख के क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, देखो ये डेटा है, क्लास इंटरवल के साथ एक ही करेंगे मोड, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, ज्यादा जरूरत है नहीं आपको, ग्रुप डाउन ग्रुप इतने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं, एक वो ऑब्जर्वेशन एक है बस खत्म, दो बहुत, मोर देन एनफ में क्या है, मोर देन एनफ नहीं करना सारा, बहुत मेथड्स होते हैं, इतना थोड़ी करते रहना, 10 to 20 है सब। अब यहाँ पे आप इंस्पेक्शन देखो इसको और बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 8 है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जिस क्लास की होती है उसको मोडाल क्लास बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा मोडाल क्लास, मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास, ये हो गया आपका मोड का मॉडल क्लास हो गया, तो इसको हम बोलेंगे F1, जो मॉडल क्लास होगा उसको हम बोलेंगे F1, उससे पहले वाला F0, ठीक है, बाद वाला F2, इसके पहले वाली क्लास को बोलेंगे F0 और इसको बोलेंगे F2, क्योंकि फॉर्मूले में ये सब चीजें अभी हमें लगेंगी, ठीक है। अब मोड निकालने के लिए हम उसको x से डिनोट करते थे, मीन को इसको हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है, li होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है, प्लस f1 minus f0 to f1 minus f0 minus
F2 into XI। XI क्या है? क्लास इंटरवल साइज इसका, ठीक है। ये हो गया आपका 20। वैल्यू देखो कैसे पुट करनी है, खाली ये देख लो। F1 कितना हो जाएगा? 8। F0 कितना है? 6। 2F1, F1 कितना है? 8। F0 6, F2 6 और इंटू साइज क्या है? 10 का गैप लिया है ना, 10। इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस 12, 16 माइनस 12 4, ठीक है। 20 प्लस 5 25। मोड कितना आया? 20। बस इतना बहुत है। देखिए यहाँ पे आपका मीन मीडियन मोड कंप्लीट होता है। यहाँ पे मोड कितना आ गया? 25। इसको सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला बस याद करना है, बाकी आसान है, मोड में कुछ नहीं। और सब पहला मतलब जो सबसे आसान है, देख के बता दीजिए कि कौन सा मोड है। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोड होता है, ठीक है। ठीक है, मोड आसान ही होता है, वैसे भी ले लो चाहे ऐसे भी ले लो, मोड आसान है, ठीक है। फॉर्मूला याद किया तो हाँ, फॉर्मूला वो याद करना पड़ेगा इनको कैसे। मोड के डीमेरिट मेरिट पूछे तो सबसे आसान तरीका इजी टू कैलकुलेट। देखो और बता दो, अभी हमने किया तो भी देख लिया, उन दोनों से आसान तो लाख गुने आसान मोड निकालना होता है। मेरिट में ये होता है सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट होता है, ठीक है। डीमेरिट्स भी है, ठीक है, अनसर्टेन होता है, खाली आप मैक्सिमम नंबर के आंकड़े देके एक्यूरेट नहीं बता सकते, ठीक है। अब आते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, वेरिएबिलिटी पे आते हैं। परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, चलिए कोई देखते हैं। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, आज तो हम वेरिएबिलिटी कोशिश करते हैं खत्म हो जाए। देखो नहीं आएगा तो ये आएगा तो अरे कुछ नहीं छूटेगा, तुम लोग क्या है ये कि ज्यादा मतलब बोर्ड कंडीशन की सबसे ज्यादा खराब में खराब क्या होगा? 16 नंबर का छूट जाएगा तो भी 64 तो करेगी ना। अरे नहीं छूटेगा क्यों? तुम सॉल्व करके नहीं दिखाओगी। एग्जांपल थ्योरी तो लिख के आओगी, कुछ क्या थ्योरी तो लिखोगी, थ्योरी तो पूछेंगे मेनली तुमसे, एग्जांपल तो एडिशनल है। एग्जाम सब पूछ रहे हैं, यूटिलिटी लिखोगे, मेरिट डिमेरिट लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे। एग्जांपल तो आपका प्लस पॉइंट है। एग्जाम्पल तो आपको कोई सॉल्व करने को दे ही नहीं रहा आपको, तो सबसे पहली बात है तो प्लस पॉइंट है आपका। ये लिखोगे तो आपको पूरे चांसेस रहेंगे चलो 16 दे दे बच्चे को, ईच एंड एवरीथिंग का आइडिया है बस, ठीक है। ऐसे किसने 16 नंबर क्यों छूटेंगे? ना ना नहीं आता, इसमें नहीं आता। तो एग्जाम्पल है ना, आपको पूरे 16 से 16 लाने के चांस है कि बच्चे ने सारे एक्सप्लेन करने को एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। और छोटा छोटा डेटा लेना ना, मैं कह रहा हूँ तीनों मेथड मत करना, दो दो कर देना, छोटे छोटे वाले मेथड्स कर देना, ठीक है। चलो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, सॉल्व करने की इतनी टेंशन लो मत ना, ये तो तुम्हारा सॉल्व करने को आ ही नहीं रहा है, तुम एडिशनल है ये। लेसन देखो जब क्लास इधर देखिए, जो वेरिएशन आता है डेटा में, जब भी कोई डेटा आता है रैंडम ही होता है। देखो इससे बच्चों के मार्क्स भी आएंगे तो बहुत वेरिएशन होता है, किसी के 20 आउट ऑफ आएंगे, आपके 18, किसी के 2 नंबर आ रहे हैं, किसी के 0 भी आ रहे हैं, किसी के 5 भी आ रहे हैं। डेटा में जो वेरिएशन होता है ना, उस वेरिएशन को भी हम मेजर कर सकते हैं, वेरिएशन की मेजरमेंट
कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। एक्यूरेट एक हम नंबर में फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतने का वेरिएशन आ रहा है इस पूरे डेटा में, तो उसी को बोलते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। पहला होता है रेंज, जो सबको पता है। रेंज कैसे निकालते हैं, जिससे पूछूंगी वो बताएगा, जिससे पूछूंगी वो बताएगा। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में सबसे आसान पहला तरीका होता है रेंज। आप बताओ रेंज कैसे निकालते हैं? वेरी ठीक है, रेंज निकालते हैं, सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है रेंज। सबसे आसान तरीका यही होता है, ठीक है। फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जैसे एक डेटा है, लिसन देखिए रेंज कैसे निकालेंगे। जैसे पहले हमने कोई भी डेटा ले लो, कोई सा भी पहले जो हमने कर रखा है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का कोई डेटा ले लेते हैं। जैसे आईक्यू दिया हुआ था ना 5 बॉयज का, देखो 70 था, 120, 110, 80, 100, तो सबसे कम हुआ 70 और सबसे ज्यादा हुआ 120, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना होगा 120 माइनस 70 50, तो रेंज कितनी आई 50 की रेंज आई। तो पहला जो वेरिएबिलिटी की मेजरमेंट होती है वो रेंज से ही निकलती है, ठीक है। जो भी डेटा आपके पास होगा उसमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट कर लो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लो और मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा रेंज मिल जाएगा। ये है ना, यहाँ से देखो ऊपर से हाँ यहाँ से देखो, अब इसे परसेंटाइल एंड में दे रखा है इंग्लिश में, यहाँ से परिभाषा से रेंज। हाँ ये बताया है ना क्या होता है, थ्योरी पोर्शन बताया है ना क्या होता है रेंज। ये रहा देखो तुम्हारा, ये क्वेश्चन लिसन, ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि स्टैटिस्टिक्स हैज बीन स्पोकन एज अ स्टडी ऑफ वेरिएशन। विचलन से आप क्या समझते हो, विभिन्न मापकों के बारे में बताइए। हाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ डेविएशन से वेरिएशन से आप क्या समझते हो स्टैटिस्टिक्स। हाँ एक ही है, मैं मेथड बता रही हूँ ना आपको, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन में सीधा टाइप्स पे आ गई ना समझाने को, थोड़ा सा मैं जो एक्सप्लेन किया वेरिएशन क्या होता है। जैसे कोई डेटा है, बच्चे 40-30 बच्चे हैं क्लास में, तो डेटा का वेरिएशन क्या होता है। आपने आंसर शीट चेक करी बच्चों की, तो किसी बच्चे के बहुत अच्छे नंबर होंगे, 20 में से 18 भी होंगे, किसी के 20 में से 2 भी तो होंगे। तो यही डेटा का वेरिएशन है ना, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत वैरायटी ऑफ डेटा है, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रेंज निकाल के दिखाया है ना, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हमें प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज दे रखी है, लिमिट ऑफ रेंज दे रखी है, व्हेन टू यूज रेंज दे रखा है, क्वार्टाइल डेविएशन दे रखा है। अभी ये करेंगे, ये वाला देखो हिंदी में देखो। अभी ना थोड़ा सा आप लोग मैथमेटिकली कर लो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैं करा दूंगी एक बार, ठीक है। ये क्वार्टाइल डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है, दे रखी है चीज, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन का अभी ये वाला देखो, क्वार्टाइल डेविएशन में क्या रे दिख रहा है, सेकंड इज क्वार्टाइल डेविएशन। मैम ये हो गई 20% हो गई है। वैसे हाँ
बंद नहीं होगा पर 1 आवर पता नहीं नहीं अभी हो जाएगा थोड़ी देर बाद 45 मिनट्स चलेगा नहीं। अब दूसरे जो लड़के हैं क्लास के वो जाएंगे तो उसको उठा। तो यहाँ एक बार बोल के तो आ जाओ, ये ऑफ हो जाएगी क्लास। सर को बता चेतन सर को। कोई नहीं, अभी थोड़ी देर देखते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं पता चलेगा। चलो इधर देखो, क्वार्टाइल डेविएशन देखो, ठीक है। देखो रेंज में भी क्या कहते हैं कि रेंज भी इतना एक्यूरेट नहीं है, एकदम हाईएस्ट से तुम एकदम लोएस्ट में जा रहे हो सकता है हाईएस्ट एक ही बच्चे का हो, लोएस्ट एक ही बच्चे का हो, बाकी मीडियम रेंज कुछ ज्यादा हो, ठीक है। तो आप सेंट्रल इस बात की कैसे कर सकते हो कि एक्यूरेट तो नहीं निकलेगा रेंज भी। तो एक दूसरा तरीका भी हम अपना के देखते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टर मतलब पता है, क्वार्टर वर्ड जहां यूज होता है एक चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं, ठीक है, एंटायर डेटा को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मान लो ये पूरा अगर डेटा है, ठीक है, ऐसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हर पार्ट में कितना होगा डेटा का 25%। ऐसे डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में कि हर एक पार्ट में डेटा का कितना आ जाए 25% डेटा आ जाए हर उसमें, ठीक है। अब इसमें Q1 Q2, ठीक है, यहाँ से यहाँ Q1 हो गया, यहाँ से ये हो गया Q3 और ये हो गया Q4। अब इसमें तुम लेते कौन सा हो कैलकुलेशन के लिए, यहाँ हम लेते हैं Q1 ये वाला लेते हैं और Q3 लेते हैं। Q1 और Q3 को हम लेते हैं, ठीक है। इनर क्वार्टाइल रेंज को हम कैलकुलेट करने के लिए Q1 और Q3 को लेते हैं, Q3 माइनस Q1 करके हम इसको निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम निकालते कैसे, फॉर्मूला क्या है क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का, क्वार्टाइल डेविएशन QD, फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय वो आया कैसे? ये पूरा डाटा, हाँ पूरा डेटा जो होगा 100 होगा, उसको हम ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि एक जो क्वार्टर है वो 25% डेटा कंटेन करे, ठीक है। तो उस तरीके से सबको प्लस करना होगा। ये इतना आएगा ना डेटा से, Q1 में इतना डेटा आ गया, इतने बच्चों के नंबर आ गए, Q2 में हाँ जो नंबर का डेटा है कोई भी डेटा है तो इसमें आ जाएगा ना कि इतना है, ठीक है। Q1 में इतना डेटा आ गया, Q2 में इतना आ गया, 100 बच्चे हैं, 25 बच्चों के नंबर इधर, बाकी 25 के इधर, बाकी 25 के इधर, बाकी 25 के इधर, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लोग 25 आ गया ना सब जगह, तो उसके बाद वो सारे नंबर अभी देखते हैं बाकी आगे और कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको। एक डेटा दे रखा है उसका क्वार्टाइल डेविएशन देखते हैं। डेटा देखिए 20 है, 25 है, 29 है, 30 है, 35 है, क्या कैलकुलेट करें क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ से आप रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हो, फटाफट मुझे रेंज बता दो, रेंज कितनी आएगी। रेंज 70 से होगा ना, हाईएस्ट 70 हो गया, इसमें तो ऑलरेडी अरेंज है स्टैंडिंग ऑर्डर में, कोई दिक्कत है नहीं है। 70 माइनस 20 50, रेंज आ जाएगा आपका 50, ठीक है। अब हम निकालेंगे, आपने जो बोला ना Q1 का डेटा कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे, ठीक है। Q1, ठीक है, इज द साइज ऑफ, अभी दिखाएंगे ना हम, Q1 is the size of n plus 1 divided by 4th value, ये है Q1। Q1 कैसे निकालेंगे, n plus 1 divided by 4th value, 4 हिस्से का एक हिस्सा ले रहे हैं ना,
n plus 1 divided by फोर्थ वैल्यू। तो n कितना है यहाँ पे? ये देखो नंबर कितने 11, ठीक है 11। तो 11 plus 1 ठीक है, ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू कितनी है? थर्ड वैल्यू कितनी है? 29। तो कितना आया ये नंबर? 29। अरे समझो, ठीक है। अब क्यू थर्ड वाला ऐसे निकाल लेते 3 से हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। हाँ Q1 और Q3 चाहिए ना, Q2 नहीं चाहिए हमें, फॉर्मूले में नहीं चाहिए। हम Q1 Q3 लेते हैं, तो इन दोनों को ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। Q3 साइज ऑफ Q3 में देखो 4 पार्ट्स का कितना पार्ट लेते हो? 3 पार्ट्स लेते हो ना, तो 3 into n plus 1 हो जाता है, ठीक है। 3 into n plus 1 divided by 4 12। 3 11 plus 1 36 4 9। नाइन्थ वैल्यू देखो, नाइन्थ वैल्यू क्या है? ठीक है, कितना हो गया? 50। Q3 आया 51, Q1 आया 29। अब Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका क्या आ जाएगा? क्वार्टाइल डेविएशन। नीचे कर दो, देखिए Q3 माइनस Q1 फॉर्मूला लिखा था हमने, Q3 is 51, Q1 is 29 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 2। आंसर विल बी 51 माइनस 29 22 आएगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 11 आ जाएगा। बस एक ही मेथड बहुत है, एक ही फॉर्मूला बहुत है, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। इसका तो फॉर्मूला भी आपको नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, इतना करके दिखा दो तो बहुत है। क्वाड्रेंट डिवीजन क्या होता है लिखेंगे, क्यों जरूरत है, मेरिट डिमेरिट, और एक एग्जांपल मोर दे लेना, कोई जरूरत नहीं, आगे कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। बहुत पीछे पेपर में दे रहे थे ये डेविएशन वाला, पहले तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वो तो कर लेंगे, फिर डिस्क्राइब वेरियस स्केल्स ऑफ डेविएशन। स्केल्स में यही है ना सारे, यही है सारे, रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारा है। स्केल्स ऑफ डेविएशन यही सारे, ठीक है। यही है सारे स्केल्स, यही है जो हम मेजर कर रहे हैं ना डेविएशन को। डेविएशन ऐड कर लेंगे, वो जो डेफिनेशन हम प्रॉपर देंगे ना उसको डेविएशन बोलेंगे, तो ठीक है। वेरिएबिलिटी एवरेज से कितना डिफर करता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले वही डेविएशन होता है, वही वेरिएशन होता है कि इतना एवरेज आ रहा है, इससे कितना वेरिएबल, इससे कितना डिफर कर रहा है, कम या ज्यादा है एवरेज से, उसी को बोलते हैं। डिस्पर्शन बोल लो, वेरिएबिलिटी बोल लो, ठीक है, वही चीज है। डेविएशन को डिस्पर्शन भी होता है। हाँ, ठीक है। वेरी मेजर जो वेरिएबिलिटी करते हैं ना उसको डिस्पर्शन भी बोलते हैं, सेम थिंग। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें एक ही कोई मेथड करेंगे बस, बहुत है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन समझ, बहुत मेथड है, इतने की जरूरत नहीं है। स्पीयरमैन कोरिलेशनशिप वो भी करना है, रैंक कोरिलेशन, मुझे लगा था खत्म हो जाएगा, मैथ से नहीं, इसमें नहीं होता जी, कराना ही पड़ता है। चलो कोई नहीं, हो गया, ये सबको आया समझ में ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चों को ये मुश्किल लगता है ना, इसलिए मैं इतना जल्दी भगाना भी नहीं चाहती, थोड़ा सा समझ लो, है ना। फिर अभी हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। आया सबको समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके,
नेक्स्ट वी विल डू स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, एक यूडी है ना वो एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या हुआ? तो मैं से बोलेंगे ये वाला आंसर होगा, ये वाला होगा, और ये गलत है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है पॉजिटिव, देखो इधर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। देखो इधर, ठीक है, वैल्यू में ये स्टैटिस्टिक्स का डेटा मिलता भी नहीं क्या स्क्वायर रूट को कहीं बोल रहे होंगे कुछ, को पता होगा पहले हाँ डेविएशन टॉपिक्स नहीं होते ना, मीडियन मोड होता है बस, ग्राफ वगैरह होते हैं, सिंपल ग्राफ होता है। अच्छा देखो इधर, ठीक है, तो कहने का मतलब है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन, और अब मैंने सर्कल बनाने को थोड़ी बोला क्लास में, जो बैंगल निकाल के छोटे बच्चे करते थे ना, बैंगल बनाना है, कोई गोल वाला वो बनाना है, तो हम अपने बैंगल छोटे होते थे घर पे बनाने, बैंगल खोल के मम्मी का मान के ले आते थे या तो, ठीक है। देखो तो क्या करना है, अगर वैल्यूज गिवन है तो सबसे पहले उसका मीन निकालना है, फिर डेविएशन निकालना है, ठीक है, फिर वो डेविएशन जो आएगा ना उसको स्क्वायर करना है, और बाकी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको ओरली समझाया, पहले मीन निकाल लो, फिर डेविएट कितना कर रहा है डेविएशन निकाल लो, ठीक है, उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। कोई जो मीन आएगा उसका मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन का जो फिर मीन निकालेंगे वो उसका वेरिएशन होता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक ही मेथड करते हैं बहुत है, एक्चुअल मीन मेथड एज्यूम नहीं करते, इसमें एक करो बहुत है, एक्चुअल मीन मेथड बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो एक डेटा दिया हुआ है और हम शुरू करते हैं। जो मेथड कर रहे हैं इसका नाम है एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड एक्स है मान लो, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन मुझे दे रखी है, वो है 5 10 25 30 ये ऑब्जर्वेशन दे रखा है हमें, ठीक है, ये डेटा दे रखा है। अब इसको देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ आएगा x, यहाँ निकालेंगे डेविएशन, जो हम निकालेंगे x माइनस x बार, ठीक है, मतलब जो डेटा दिया हुआ है और उसका मीन, ठीक है। x तो यही हो जाएगा, हम मीन लग रहा है, पहले मीन ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, अभी और उसके बाद ये डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है, डेविएशन फिर उसका स्क्वायर। अब डेटा जो है वो लिख लीजिए, 5 है 10 है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको। सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ रहेगा वो लिख लीजिए, फिर डेविएशन के लिए आपको क्या करना है, x जो ऑब्जर्वेशन है माइनस x बार का मतलब है मीन, मीन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे इस डेटा का पहले मीन कैलकुलेट कर लो, नीचे कर लो, हम मेथड से ही कर देते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। मीन निकालने का क्या मेथड है, सबसे सिंपल, सबको प्लस करके डिवाइड कर दो। कितना डेटा है 120, कहीं 5 है ना ये, ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 24, ठीक है। x बार कितना आ गया 24, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैंने अभी समझाया तो बोला पहले सबसे पहले मीन ही कैलकुलेट करना पड़ता है। ये आ गया 24, ठीक है। अब यहां से आप करते जाइए, डेविएशन निकालते जाइए, x माइनस x बार कितना आया है 24, 5 माइनस 24
minus 19, 10 minus 24 minus 14, 25 minus 24 1, 30 minus 24 6, 50 minus 24 26। ये प्लस में है, ठीक है, मूल कुछ लिखा तो प्लस ही होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं ना, -25 होगा। क्यों 50 माइनस, अच्छा मैंने लिखा गलत है, 24 लिखना था, मैं किया सही है, लिखा है 24, सॉरी। मीन कितना था 24, इसलिए वो मेरे दिमाग में था कि 24 है तो 26, ठीक है, ये हो गया। अब d की वैल्यू ये सब आ गए ना, इनको स्क्वायर कर देना है। 19 का स्क्वायर होगा 361, इसका हो जाएगा 196, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस माइनस प्लस 1 में स्क्वायर करोगे तो ऐसे, ठीक है, 6 का 36 होता है और 26 का 676। अब यहाँ पे तुम समेशन ऑफ d स्क्वायर कर लो, ये डेविएशन का जो भी आया है ना, इन सबको प्लस कर लो, ये आ जाएगा 1207। अभी खाली डेटा आया है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को ना हम सिग्मा से, या तो तुम एसडी लिख लो ऐसे, या तो डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। एक ही मेथड बहुत है, इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर रहे, एक बहुत है, समेशन ऑफ d स्क्वायर अपॉन में। समेशन ऑफ d स्क्वायर है आपका 1270, n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके हैं 5, ये हो जाएगा 254, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो इसको स्क्वायर रूट हम लेंगे तो ये आता है 15.937। तो कितना डेविएशन है, मीन कितना आया था 14, और डेविएशन की में कितना है 15 का डेविएशन चल रहा है आपके पूरे डेटा में, वेरिएशन। एक मेथड बहुत है एक्चुअल में मेथड, बाकी बहुत मेथड्स किए हुए कोई जरूरत नहीं है, हम कर ही नहीं रहे। एक काम करते हैं, अब हम आज के लिए ये मैथ्स वाला पोर्शन स्टॉप करते हैं, थ्योरी थोड़ा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो एक दिन में ना, स्पीयरमैन फिर रैंक कोरिलेशन सब चीजें नहीं है, प्रोबेबिलिटी कर्व भी नया है, तो थोड़ा सा हाफ एन आवर हम थ्योरी कर लेते हैं। इतना किया ना हमने इसकी थ्योरी, क्योंकि आपको मेनली तो थ्योरी ही आना है, ठीक है, मैथ्स हमने कर लिया, इतना हम करेंगे theory। अभी तक हमने जितना भी किया है चैप्टर का ना, उसकी थ्योरी देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही आता है, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस या यूटिलिटी या यूज, ठीक है, और सबसे आसान जो दुनिया का क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स का किसी में कोई डेटा नहीं, कोई एग्जांपल नहीं, आपको खाली एक्सप्लेन करना है, यूजेस एक्सप्लेन करने का, और ये आता भी है। ये पहला ही क्वेश्चन आता है, स्टैटिस्टिक्स का यूज क्या है। 197 इंग्लिश मीडियम वाले 197, हिंदी वाले देखो मिला आपका, एकदम स्टार्टिंग में चले जाओ, स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज है। स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, उसका यूज होगा
देखो पहला है स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स में जितने भी फैक्ट्स हैं उसको हम डेटा फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फैक्ट ही तो कलेक्ट कर रहे हैं। पूरे स्कूल में मान लो कितने मेल टीचर है, फीमेल टीचर है, इसका अगर एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो फैक्ट ही तो कलेक्ट कर रहे हैं, नंबर कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, फैक्ट्स बताता है चीजों का, ठीक है। इस पूरे दिल्ली में कितने गवर्नमेंट स्कूल से कितने प्राइवेट स्कूल से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो फैक्ट बता रहे हैं ना, आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने ज्यादा स्कूल खोल रखे हैं या प्राइवेट ने ज्यादा, या बच्चे किस स्कूल में ज्यादा है, तो फैक्ट आपको पता चलता है स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। सेकंड है आपका statistics are affected to a marked extent by a multiplicity of causes, ठीक है। जैसे स्टैटिस्टिक्स का जो भी आपका डेटा होता है, फैक्ट होता है, वो हमेशा सेम नहीं रहेगा। कभी-कभी क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे राइस फॉल का डेटा है या किसी फैक्ट्री के प्रोडक्शन का डेटा है, तो जरूरी थोड़ी कि हर साल उसका प्रोडक्शन अच्छा ही रहेगा, इंक्रीज ही रहेगा, कभी-कभी कम भी तो हो सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स में जो भी फैक्ट या डेटा हम दे रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हर टाइम कांस्टेंट चलता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। राइस प्रोडक्शन, अगर रेनफॉल कम हो रही है तो राइस प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जो डेटा आपने बनाया वो एवरग्रीन तो नहीं है कि ये हमेशा सालों साल चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो उसको फैक्ट्स को, डेटा को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का डेटा या फैक्ट जो भी है हमेशा हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। ये जो हम कर रहे हैं इतना सारा नंबर ही नंबर कर रहे हैं, ठीक है ना, सारा हम नंबर का ही काम कर रहे हैं क्योंकि सब नंबर में ही एक्सप्रेस होता है। अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि एक्यूरेट रहे, नियरली भी तो कम से कम रहे। अगर मैं हमारा डेविएशन भी है डेटा में, जो डिस्पर्शन या वेरिएशन के नाम से हम बोल रहे हैं, इवन हमने ये भी कोशिश की है कि जो वेरिएशन कितने का वेरिएशन आ रहा है हम उसको भी कैलकुलेट कर सके, ठीक है। एरर मिनिमम टू मिनिमम रहे, ठीक है, हम इसकी कोशिश करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, बिल्कुल जो फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में। अभी हम एक मीडियन भी निकालते हैं तो इसको या तो असेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं या तो डिसेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं, तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जाता है इसमें, ठीक है। प्री डिटरमाइंड पर्पस, बिल्कुल कोई भी डेटा तुम कलेक्ट करो, प्रेजेंट करो, उसमें प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है तुम्हारा। बिना कैसे, अगर मैं जा रही हूँ कोई डेटा कलेक्ट करने, कोई पर्पस होगा ना, कुछ सर्वे होगा, कुछ उसका एम होगा, ठीक है, तो ये प्री डिटरमाइंड होता है। इन रिलेशन टू ईच अदर, स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम बात करते हैं ना, उसमें सिर्फ एक चीज की बात नहीं होती, दो चीजों में रिलेशनशिप भी हम शो करते हैं हमेशा। जैसे राइस प्रोडक्शन है तो उसका रेनफॉल से कनेक्शन है, ठीक है। या बार ग्राफ जब हम बनाते हैं, इस ईयर में इतना प्रोडक्शन हम बनाते हैं ना, बार ग्राफ बनाते हैं, या उस दिन हमने लाइन ग्राफ बनाई, अलग अलग चीजें बनाई, तो दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की विशेषताएं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और मोस्टली ही आता है। और इसमें तो कोई एग्जांपल नहीं, कुछ नहीं, तो इसको तो एकदम रट लेना, घिस लेना, जो करना है करो, क्योंकि इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, पूरे पूरे नंबर है, क्योंकि तुमको एक भी एग्जांपल की भी नीड नहीं है और ये आता रहता है क्वेश्चन बार बार, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से करना। ये पूरा पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। जिसको मैथ नहीं भी आता, डर भी लग रहा है कि मीन मीडियन मोड और ये सब कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी और थ्योरी ही है। अब आते हैं फंक्शंस पे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, एक डेफिनिट पैटर्न लाता है आपके डेटा में और प्रिसीजन लाता है। कितना सारे बच्चों का नंबर है, अगर मैंने उसको क्लास इंटरवल में अरेंज कर दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, टेली मार्क्स बना दिया, तो कितना सुंदर सा अरेंज लगता है और एक बार देखने के बाद आपको समझ में भी आता है, ठीक है। तो ये डेटा को एक प्रिसीजन देता है, छोटा करता है उसको और एक डेफिनिट पैटर्न में प्रेजेंट करता है न्यूमेरिकली। 2% आपको बंद होने वाला है, बोल 20 से 2 हो गया, इधर ही गए, क्यों बेचारी को परेशान कर रही है? एक तो जा रही है, ऊपर से बोला ना इधर है, अरे यार तो ये रूम में तो देखेगी वो, कहीं आगे किचन चले गए होंगे, उधर तो नहीं देखेंगे। ऑनलाइन वालों का लेना
देखो एक तो 2% है ना, चल रहा है तब तक देखो। स्टैटिस्टिक्स मेक डेटा कॉम्प्रिहेंसिबल टू द ह्यूमन माइंड। स्टैटिस्टिक्स डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करता है ताकि हर किसी को समझ में आए। एक बार ग्राफ देखोगे ना आपको आइडिया हो जाएगा, लाइन ग्राफ हो कुछ भी हो तो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कंपैरिजन इन डेटा, ठीक है, ग्राफ से या जो भी आप रिप्रेजेंट करते हो ना स्टैटिस्टिकली डेटा को, वो क्या करता है, डेटा के कंपैरिजन को आसान बना देता है। और डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में डेफिनेशन दे देना अच्छा सा, फिर वहां से शुरू कर देना। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। कोई भी डेटा देख के आप हाइपोथेसिस फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, हाइपोथेसिस फॉर्म कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स देख के। हाइपोथेसिस क्या होता है, अनुमान लगाना। कोई भी डेटा देख के आप अनुमान लगा सकते हो कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है, डेटा को देख के समझ में आता है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन प्रेडिक्शन, हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि अगर 10 साल से ये रिकॉर्ड चल रहा है या ये डेटा चल रहा है तो आगे कैसा होगा। मान लो 10 साल में उसकी ग्रोथ हुई है कंपनी की, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे और आगे ही जाएगा। मान लो 10 साल में किसी कंपनी की ग्रोथ या प्रोडक्शन दिखा रहे हैं जो कम ही होता आ रहा है, तो आप ये कंपनी तो बंद होने वाली है, प्रेडिक्शन, ठीक है, तो हम बता सकते हैं। Statistics help in the formulation of suitable policies, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसी। गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है किसी के रिगार्डिंग, ठीक है, हमने पिछली बार भी किया था इसमें एग्जांपल कि माल न्यूट्रिशन जो बच्चे हैं स्लम एरिया में, ठीक है, कितने बच्चों को ये बीमारी है, मान लो आयरन डिफिशियंसी की बीमारी है, कुछ है, तो तुम डेटा कलेक्ट कर लो और कर रहे हो ईयर बाय ईयर, ठीक है, तो सरकार देखती है कि नहीं ये तो बुरा हाल है, दिन ब दिन और खराब होती जा रही सिचुएशन, तो मे बी इसके लिए पॉलिसी बनाना हमें ज्यादा जरूरी है। तो कौन सी पॉलिसी आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, कौन सी नहीं आएगी, कौन सी जरूरी है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही, तो वो भी किसी न किसी डेटा पे, किसी न किसी रिपोर्ट पे बेस करके ही बनती है, तो उसके लिए भी जरूरी होती है। पॉलिसी मेकिंग के लिए इवन स्टैटिस्टिक्स जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स ड्रॉज इन्फ्रेंस फॉर टेकिंग डिसीजंस, ठीक है, कोई भी डेटा देख के आप इन्फ्रेंस एक रिजल्ट पे पहुंचते हो और आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको करना क्या है। यही पॉलिसी वाला ही डिसीजन, तो डिसीजन लोगे तो ही तो पॉलिसी आएगी ना कि हमें लेना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल सेंसस वो भी पता लगता है, और बाकी चीजें भी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे, या फिर ये जो होती है प्रेग्नेंट वीमेन होती है, चाइल्ड बर्थ का रेट क्या है, कितने बच्चों को, पहले तो बहुत बच्चों की डेथ हो जाती थी, अभी आशा कर्मी है, बहुत कुछ है, ठीक है ना, ये विलेजेस तक में जाती हैं, वुमेन को एनकरेज करती हैं, या वेइंग मशीन वगैरह साथ में ले जाती हैं, जो दूर से नहीं आ पाते, वैक्सीनेशन प्रॉपर दिलवाते हैं, उनके घरों पे ले जाके दे रहे हैं, आयरन की जो होती है गोलियां होती हैं, जो वैक्सीन प्रेगनेंसी में लगती है, सब घरों तक जाके कर रहे हैं, तो अब बहुत इंप्रूवमेंट है पहले से, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंडेवर्स टू इंटरप्रेट कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस को इंटरप्रेट कर, क्या कंडीशन की वजह से ऐसा हुआ है, कॉज फाइंड आउट करना, ठीक है, कॉज फाइंड आउट करना कि ऐसा अगर हो रहा है, ठीक है, जैसे हमने देखा, हमने बोला कि माल न्यूट्रिशन जो बच्चे न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो खराब होती जा रही है, डेटा में हमें दिखा, ठीक है, डेटा में प्रोजेक्ट में आया, रिपोर्ट में आया, सबमिट किया किसी ने कि दिन ब दिन जो स्लम एरिया के बच्चे हैं ना उनमें इस तरह की बीमारी बढ़ती जा रही है कुछ, तो अब वो डेटा देख के आप क्या करोगे, कॉज फाइंड आउट करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स मेजर्स अनसर्टेनिटी, स्टैटिस्टिक्स आपको अनसर्टेनिटी भी बताता है, ऐसा नहीं है कि एक ट्रेंड चल रहा है तो जिंदगी भर से या फॉरएवर वो ट्रेंड चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, अनसर्टेनिटी भी डिसाइडेड होती है, ठीक है। हमेशा पहले जैसे रेनफॉल का एक पैटर्न होता था, मानसून में बारिश होती थी, अब ऐसा है, अब विंटर में भी होती है, मानसून में नहीं भी होती है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं बिल्कुल ड्रॉट ही हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो अनसर्टेनिटी भी आपको स्टैटिस्टिक्स जब डेटा आप ऑब्जर्व करोगे ना आपको पता चलेगा कि अनसर्टेनिटी भी होती है, इतनी फिक्स चीजें नहीं है, ठीक है, सडन चेंज भी हमें देखने को मिलता है। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड को डिफरेंट फील्ड की जो नॉलेज है, ठीक है, वो स्टैटिस्टिक्स से मिल रही है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस,
ठीक है, अगर मैं भी किसी कंपनी का ले लो या किसी चीज का डेटा ले लो या गवर्नमेंट का कोई डेटा ले लो, कितना काम हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो एक इंडिविजुअल की जो नॉलेज है वो बढ़ रही है डे बाय डे, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस वो बढ़ रहा है, तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है? स्टैटिस्टिक्स हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपका, ये हो गया स्टैटिस्टिक्स वाला पहला पॉइंट है आपका, मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट। ठीक है, ये पहला पॉइंट था, पहला ही है और लॉन्ग में आता है आपका। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, पहले बताएंगे डेटा क्या होता है, डेटा सबको पता है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग टाइप का डेटा होता है, जिसे मैंने बताया था, ये तो बता रखा मैंने आपको लास्ट क्लास में, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव ऐसे बताया था, कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी बताया था, ये मैंने बताया था टाइप ऑफ डेटा। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में बताएंगे। नहीं नहीं कैसे आएगा, सिलेबस का टॉपिक है, नहीं आएगा कह रहे हैं, ये आएगा, लाओ दिखाओ। ये रहा डेटा, फिर सीधा हिस्टोग्राम से कम दे रखा है डेटा के बारे में, थोड़ा सा और चाहिए, बाकी तो इन्होंने सही दे रखा है, हिस्टोग्राम क्या होता है वो सब दे रखा है, थ्योरेटिकल चीजें दे रखी हैं सारी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी दे रखा है, सब दे रखा है, डेटा वाला थोड़ा सा कम दे रखा है, वो देखना। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में सीक्वेंस में, ठीक है, अरेंज करना है असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, क्लास इंटरवल के साथ, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी है, किस टाइप से आप स्टैटिस्टिक्स में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ, और फिर हम क्लास इंटरवल लेके भी रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, ये आपको लिखने पड़ेंगे। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हिस्टोग्राम क्या होता है, ये थ्योरेटिकल, बाकी मैं प्रैक्टिकली बना के दिखाया था लास्ट क्लास में, थ्योरेटिकल वाला पोर्शन आपको लिखना है। हिस्टोग्राम वगैरह तो दे रखे हैं, तुम्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखे, ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला, जैसे दो टाइप में, असेंडिंग डिसेंडिंग में और क्लास इंटरवल, ये जो दे रखा है, इसको क्लिक करके थोड़ा ट्रांसलेट कर लेना तुम लोग, और क्या करें बताओ, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा है सिलेबस में ना। हिस्टोग्राम के एग्जांपल्स में बताओ आगे। एक हिस्टोग्राम से क्या क्या डेटा पता चलता है, मैं थोड़ी थोड़ी चीज आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, जनरल शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हिस्टोग्राम को देखोगे तो पता चलता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है डेटा का, सिमेट्री कैसी है, ठीक है, और कहाँ पे ये स्क्यूड है, स्क्यूड मतलब एक जैसा, सिमेट्री मतलब सिमेट्रिकल एक जैसा चल रहा है, स्क्यूड मतलब जहाँ वेरिएशन, ठीक है, स्क्यूड मतलब होता है मेजर ऑफ वेरिएशन या स्क्यूडनेस, इसको हम बोलते हैं, अभी आगे करेंगे हम उसमें, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में करेंगे। स्क्यूडनेस मतलब है सिमेट्री कहाँ है, सिमिलर कहाँ चल रहा है, और डिफरेंस वेरिएशन कहाँ है, ठीक है। मॉडलिटी बताता है कि यूनि मॉडल, बाई मॉडल या मल्टी मॉडल, क्या मतलब है इसका, मोड, किसी किसी ऑब्जर्वेशन में एक ही मोड आता है, किसी किसी में बाई मॉडल भी होता है, कि अगर 3 बार 2 आ रहा है तो 3 बार 4 भी आ रहा है, तो बाई मॉडल हो गया ना, उसका मोड 2 हो गया, 2 और 4, ठीक है, तो ये भी पता चलता है। अगर आप हिस्टोग्राम देखोगे तो आपको मॉडलिटी भी पता चलती है कि वो बाई मॉडल है कि यूनि मॉडल है कि मल्टी मॉडल भी हो सकता है, 2 से ज्यादा होंगे तो मल्टी मॉडल हो जाएगा। बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा, उसमें तो कोई नंबर हो सकता है आपका 4-5 बार आ रहा है, 5 अगर आ रहा है 10 बार तो 10 भी आ रहा है, 10 बार हो सकता है, बहुत बड़े डेटा में तो हो जाएगा मल्टी मॉडल, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो हिस्टोग्राम का साइज वगैरह देख के आपको पता लगती है ये सब चीजें। उसके बाद है बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ क्यूमुलेटिव लाइन ग्राफ हमने बनाई थी पिछली बार, ठीक है, ऐसी लाइन ग्राफ हमने बनाई थी लास्ट टाइम, ठीक है, ओगिव इसको, हाँ बताया था, ओगिव भी बोला था, इसको बना के दिखाया था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व भी बताया था। अच्छा ये बताओ, पिछली बार बताया था मैंने, इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्यूमुलेटिव लाइन ग्राफ और फ्रीक्वेंसी कर्व में डिफरेंस क्या होता है, बताया था मैंने पिछली बार।
लाइन ग्राफ बनाया था हमने, बढ़ते जा रहा है। ये बनाया था ना क्यूमुलेटिव लाइन ग्राफ बनाया था, ये फ्रीक्वेंसी बनाया था, बताया था इनमें डिफरेंस भी बताया था, क्या डिफरेंस होता है? ये एग्जैक्ट वैल्यू से ज्यादा पता चलेगा। ना ये जो आप लोग पहले तो हम ये के डेटा डॉट डॉट लगाते के जो जोड़ते हैं ना बच्चा, ये हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, ये हम फ्री हैंड से जोड़ते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि वो हो स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व में हम फ्री हैंड से जोड़ दें, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, ये पूरी स्ट्रेट लाइन होती है, यही फर्क होता है बस। वैसे अगर देखें हिस्टोग्राम और तो बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है? हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस है, ये कंटिन्यूअस डेटा होता है मोस्टली, हिस्टोग्राम में जुड़ा हुआ होता है एक के बाद एक तुरंत, और इसमें हम गैप लेके चलते हैं और बाकी सब चीजें होती है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। और उसके बाद ये हमने बताया था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है, इसमें मीन मीडियन मोड वगैरह, ठीक है, जो हमने किया था आज किया था। एवरेज, तो एवरेज का फंक्शन क्या है, क्यों निकालते हैं? कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। मीन मीडियन मोड एवरेज ही है, ठीक, एक टाइप का एवरेज है जो कंपैरिजन करने में हेल्प करता है डिफरेंट सेट ऑफ डेटा में। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज बनाने में हेल्प, अभी स्टैटिस्टिक्स में वही पढ़ा, वही वाला लाइन यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बेस बनाता है जो एवरेज है ना, ठीक है। कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प करता है, कोई भी डेटा का आपको एवरेज पता है तो आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मेन फीचर्स ऑफ द डेटा इन अ ब्रीफ एंड सिंपल वे, ठीक है, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, अभी हमने उसमें भी किया, ठीक है। अब अच्छा एवरेज किसको बोलेंगे? गुड एवरेज, मतलब कम से कम डिफरेंस हो, सारे डेटा को लेके बना हो, ये नहीं एवरेज है 100 का है तो हमने बीच में से रैंडमली 50 उठा लिए, वो अच्छा एवरेज नहीं होता। जिसमें आप होल डेटा कंसीडर करते हो वही अच्छा एवरेज होता है। सिंपल टू कैलकुलेट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। यूज फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऐसे सॉल्व करो ताकि वो आगे आपके एनालिसिस में हेल्प करे, नंबर में हेल्प करे। एब्सोल्यूट नंबर होता है, ठीक है, परसेंटेज या फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो तो ये अच्छा है, कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट नंबर हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ठीक है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन मतलब इंक्रीज, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, डिक्रीजिंग में अरेंज किया, सैम्पलिंग किस तरीके से की है उससे मीन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इधर से जोड़ो चाहे उधर से जोड़ो, उसको जोड़ना ही है आपको, ठीक है। तो लीस्ट इफेक्टेड बाय सैम्पलिंग, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए जरूरत पड़ती है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ, आपका मीन एवरेज ऐसा नंबर हो जिसके बेस पे आप आगे की चीजें डिसाइड कर सको, ठीक है। फिर हमने अरिथमेटिक मीन किया था, मेथड्स हमने किए थे, फिर मीडियन और मोड। मीडियन मिड वैल्यू होती है, फिर हम मोड जो मोस्टली अकर डेटा होता है। नहीं अरिथमेटिक कर लो, वही बहुत, इसमें है ही नहीं इतना आपका, ठीक है। उसमें बहुत सारे ज्योमेट्रिक चीज दे रखे, उसमें भी जरूरत नहीं है आपकी, बस इतना बहुत है। क्वाड्रेंट डेविएशन, रेंज, ये सब हमने किया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये फॉर्मूले में बताया। सबसे पहले आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन है इसमें क्या करते हो, सबसे पहले आप मीन कैलकुलेट करते हो, फिर डेविएशन कैलकुलेट करते हो। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन है वो माइनस जो आपने मीन ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया उसको माइनस करेंगे, फिर डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर रूट में जाके डेविएशन का जो सारा समेशन है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, ठीक है। आईपी और डीयू सब में स्टैंडर्ड डेविएशन भी मोस्टली, क्वाड्रेंट डेविएशन तो कम भी आता था, ये जरूर आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। मीन मीडियन मोड तो फिक्स है, आता ही आता है, और ग्राफ्स भी आते हैं। सिंपल लाइन ग्राफ वाला वो ज्यादा आता है, और एक बार ग्राफ आता है, हिस्टोग्राम, ये तीन चीजें ही आती रहती है। फिर देते हैं लास्ट चैप्टर में तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें तो ऐसे रट बनने वाला कोई सिस्टम नहीं, उसमें पूछते हैं। इसमें आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है तो आप थ्योरेटिकल वाला पढ़ो पर थोड़ा बहुत समझो, ठीक है ना। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का नया टॉपिक है तो अभी एकदम 5 मिनट में हम नहीं शुरू कर रहे हैं, कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लाती हूँ जो नहीं ले आना, नेक्स्ट में तो हो जाएगा नेक्स्ट में, अब ज्यादा बचा नहीं है, नेक्स्ट में हो जाएगा, नेक्स्ट में हो जाएगा। परसेंटाइल और थोड़ा थोड़ा बचा, ये हो जाएगा नेक्स्ट में, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट,
कोई है डाउट? आया समझ में आपको अच्छे से? है बच्चे है 12 है, 12 बच्चे, एक तो मान लो यहाँ का होगा, 10 बच्चे तो हैं। एनी डाउट? समझ में आया आपको आज का? Yes, ma'am. मेनली आपको थ्योरेटिकल पोर्शन ही आने हैं, ठीक है, पर ये मैंने थोड़ा थोड़ा कराया। अगर आप एग्जांपल देके लिखते हो ना तो यू विल स्कोर बेटर, ठीक है, अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप एक आधा एग्जांपल के साथ लिखते हो तो उनको भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने समझ के लिखा है, ठीक है। बाकी हम ये पेपर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट बुक भी लेके रेडी रहिएगा। हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी खत्म हो जाएगा। 5 मिनट में हम नया कुछ भी स्टार्ट नहीं कर रहे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। Thank you, ma'am. इधर भी आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है ना, क्या मिस्टेक है, इसको डिस्कनेक्ट करो।